नमस्कार, मेरा नाम है स्वराज श्रीवास्तव। खबर आप तक पहुंची गई होगी कि आरबीआई ने मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक पर बैन लगा दिया है। अब इस बैन के बाद से तीन सवाल आम लोगों के मन में आ रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि आरबीआई के बैन लगाने के पीछे की वजह क्या है। दूसरा सवाल कि अगर आप मास्टर कार्ड के यूजर हैं, यानी कि आप जो कार्ड यूज करते हैं, अगर वो मास्टर कार्ड है तो आरबीआई के इस फैसले का आप पर क्या असर होगा, क्या आपको दूसरा कार्ड लेना पड़ेगा। और तीसरा सवाल यह बनता है कि आखिर जो बैंक मास्टर कार्ड अभी तक इशू करते आ रहे थे, अब उन बैंकों पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं तीन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वीडियो की शुरुआत से पहले कुछ चीजें समझ लीजिए। आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे देश में प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के कई सारे बैंक हैं। अब अगर आपका अकाउंट किसी एक बैंक में है तो जरूरी नहीं कि सबका अकाउंट उसी बैंक में हो। लोगों ने अलग अलग बैंक में अलग अलग अकाउंट खोल रखे हैं। अब सपोज करिए कि आप शॉपिंग करने जाते हैं, या फिर अगर आप बाहर कहीं खाना खाने जाते हैं, या अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है अपने कार्ड के जरिए, तो जरूरी नहीं कि पेमेंट लेने वाले आदमी का अकाउंट भी उसी बैंक में हो जिस बैंक का कार्ड आपके पास है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसी मुश्किल को आसान करते हैं कार्ड नेटवर्क्स। आमतौर पर तीन तरीके के कार्ड होते हैं। पहला डेबिट कार्ड, दूसरा क्रेडिट कार्ड और तीसरा होता है प्रीपेड कार्ड। अगर आप इन तीनों कार्ड्स को देखेंगे तो उस पर नीचे की तरफ एक मार्क बना होता है। उस पर कभी वीजा लिखा होता है, कभी लिखा होता है मास्टर कार्ड, तो कभी लिखा होता है रुपे। ये तीनों जो है वो कार्ड नेटवर्क्स हैं। ये कार्ड नेटवर्क ही एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन करने के लिए एक तरीके का गेटवे चैनल बनाते हैं, ताकि कोई मुश्किल ना आए। हमारे देश में जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर है वो वीजा का है। इसके बाद मास्टर कार्ड और फिर रुपे आता है, जो कि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। वीजा और मास्टर कार्ड यूएस की कंपनियां हैं और इनके जरिए आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन रुपे के जरिए आप सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या फिर उन देशों में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जिन देशों ने रुपे कार्ड को एक्सेप्ट कर लिया है, जैसे कि भूटान। इन्हीं कार्ड नेटवर्क्स में से एक मास्टर कार्ड पर आरबीआई ने अब बैन लगा दिया है, यानी कि अब सिर्फ दो तरह के नेटवर्क बचे रह गए हैं, एक है वीजा और दूसरा है रुपे। चलिए अब आ जाते हैं पहले सवाल पर कि आखिर आरबीआई ने मास्टर कार्ड पर बैन लगाया ही क्यों। दरअसल साल 2018 में आरबीआई एक पॉलिसी लेकर आई थी। इस पॉलिसी के हिसाब से कार्ड नेटवर्क्स को, यानी कि जो वीजा, मास्टर कार्ड और दूसरे जितने भी नेटवर्क्स हैं जो कि चैनल गेटवे बनाते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, उन्हें डेटा का स्टोरेज लोकल सर्वर पे करना था। वही एक तरीके से पबजी वाला मामला। लेकिन मास्टर कार्ड इन नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहा था, यानी कि वायलेशन कर रहा था। इसके चलते आरबीआई ने एक बार मास्टर कार्ड को अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद मास्टर कार्ड ने इस अल्टीमेटम को इग्नोर कर दिया। तो अब जाकर के आरबीआई ने मास्टर कार्ड पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। लेकिन मास्टर कार्ड पर जो बैन लगा है वो बैन 22 जुलाई से लागू होगा। इस बैन का मतलब यह है कि 22 जुलाई के बाद से कोई भी बैंक मास्टर कार्ड को इशू नहीं कर पाएगा, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के लिए हो, चाहे वो डेबिट कार्ड के लिए हो, या फिर प्रीपेड कार्ड के लिए। कोई भी बैंक अब इन तीनों तरीके के कार्ड्स के लिए मास्टर कार्ड को इशू नहीं कर पाएगा। अब दूसरा सवाल कि अगर आप मास्टर कार्ड के मौजूदा यूजर हैं तो आप पर इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा, और क्या आपको दूसरा कार्ड जाकर के बैंक से इशू करवाना पड़ेगा। तो इसका जवाब है सीधा सीधा नहीं। अगर आप मास्टर कार्ड के रेगुलर यूजर हैं, यानी कि अगर आप उसका पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप पर इस फैसले का कोई असर नहीं होगा। आप जैसे अपने कार्ड को इस्तेमाल करते थे वैसे ही आप आगे भी कर सकते हैं। ये जो बैन लगा है वो सिर्फ न्यू यूजर्स के लिए है, यानी आगे से कोई भी नया यूजर मास्टर कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, और कोई भी बैंक नए यूजर को मास्टर कार्ड इशू नहीं कर पाएगा। अगर उन्हें कोई भी कार्ड इशू करना है तो वो या तो वीजा का कार्ड इशू करेंगे या फिर रुपे का। और आपको यह भी बता दें कि मास्टर कार्ड पर बैन लगाने वाला मामला कोई पहला नहीं है। इसके पहले आरबीआई अमेरिकन एक्सप्रेस और डेनिम कार्ड्स पर भी बैन लगा चुका है। अब तीसरा सवाल कि आखिर बैंकों पर आरबीआई के इस फैसले का क्या असर पड़ने वाला है। तो आरबीआई के इस बैन के बाद से बैंकों को अब मास्टर कार्ड की जगह दूसरे कार्ड इशू करने पड़ेंगे। अब ऐसे में जिन बैंकों का मास्टर कार्ड के साथ टाई अप है, उन्हें वो टाई अप अपना खत्म करके वीजा या फिर रुपे के साथ टाई अप करना पड़ेगा, और इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, और बैंकों को इसके चलते कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। जो कि फाइनेंशियल वो चार्ज कलेक्ट करते थे यूजर से, वो अब चार्ज उन्हें नहीं मिलेगा। इसके चलते उन्हें थोड़ा सा फाइनेंशियल जोखिम उठाना पड़ेगा। हमारे देश में एसबीआई, आरबीएल बैंक, यस बैंक और इंडसइंड बैंक जैसे कई ऐसे दूसरे बैंक्स थे जो कि मास्टर कार्ड इशू किया करते थे।
इनका टाई अप किसी और कंपनी के साथ नहीं था, इसलिए अब ऐसी स्थिति में इन बैंकों को वीजा या फिर रुपए के साथ टाई अप करना पड़ेगा और इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक बैंक ने यह बताया है कि उन्हें वीजा के साथ टाई अप करने के लिए 10 से 12 हफ्ते का समय चाहिए। टाई अप का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसको कंप्लीट होने में 10 से 12 हफ्ते का समय लगेगा। अब ऐसे में अगर मास्टर कार्ड वापस से देश में वापसी करना चाहता है तो उसे आरबीआई के नियमों को मानना पड़ेगा। तो ये वो पूरा मामला था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही जो बेल वाला आइकन है उस पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद और जय हिंद।